दोस्तों अब हम बात करेंगे जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 4641 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 21.7। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन काफी अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स कंपनी के कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 9.56%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 10.3%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 53%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, वो है दोस्तों 1.50। तो डेट कंपनी के ऊपर दिखाई देता है, पर इस समय डेट टू इक्विटी रेशो एक एवरेज रेशो कह सकते हैं। ना तो अभी ओवर डेट हुआ है, ना अभी डेट कम है। इससे ज्यादा अगर डेट बढ़ेगा तो फिर चिंता की बात हम थोड़ी सी कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों अगर फंडामेंटल्स की बात करूं तो फंडामेंटल्स कंपनी के एवरेज हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने ही सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करती है। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी भारत फोर्ज की, जिसकी पी रेशियो है 85.44, एआईए इंजीनियरिंग की, जिसकी पी रेशियो है 30, सीआईई ऑटोमोटिव की, जिसकी पी रेशियो 24.02, और वहीं बात करें जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज की, उसकी पी रेशियो 21.70। तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों यहां पर अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल यहां कंपनी बढ़ा दी है, जो कि 18.88 से बढ़कर 22.41 हो गई है। तो कंपनी की कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू दोस्तों यहां बढ़ गई है। अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है, और देखते हैं आज कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के कैसे हमें नंबर्स यहां पर डिक्लेयर करे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में दोस्तों जो सेल्स की थी वो 1501 करोड़ की थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 1556 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहां सेल्स के अंदर ग्रोथ दिखाई है। क्या सेल्स के साथ साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है? नहीं दोस्तों, यहां हो गया है उल्टा कि सेल्स बढ़ने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट यहां पर डी ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि 92 करोड़ के नेट प्रॉफिट से गिरकर 89 करोड़ यहां पर हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि सेल्स बढ़ने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब कंपनी ने या तो सेल बढ़ाने के लिए अपना मार्जिन कम किया है, या फिर किसी ना किसी डिस्काउंट के रूप में यहाँ पर सेल को बढ़ाया गया है। उसके बाद बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की, कि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में क्वार्टरली क्या कंपनी ने यहाँ ग्रोथ दिखाई है, या कंपनी स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या कंपनी पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो कंपनी सेल करी थी दोस्तों वो 1686 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर एक साल के बाद सेम क्वार्टर के अंदर यहाँ पर गिर गई है, जो कि 1556 करोड़ से गिरकर यहाँ पर 1686 करोड़ से गिरकर यहाँ पर 1505 करोड़ की यहाँ पर सेल्स रह गई है। तो दोस्तों यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ जरूर है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपैरिजन में कंपनी ने यहाँ पर डी ग्रोथ दिखाई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने डी ग्रोथ दिखा दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ दिखा दी है, सॉरी कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखा दी है, जो कि 58 करोड़ के नेट प्रॉफिट से बढ़कर 89 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर डी ग्रोथ है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर ग्रोथ है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करूँ तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। जहां कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ाई है, वहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट गिर गया है। जहां कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल डी ग्रोथ दिखाई है, वहां ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूं कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों एक एवरेज रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ करती दिखाई देती है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स की ग्रोथ करती दिखाई देती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट डी ग्रोथ करता दिखाई देता है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट यहाँ पर ग्रोथ करता दिखाई देता है। तो कंपनी का कोई बढ़िया रिजल्ट भी नहीं है, और कंपनी का बिल्कुल बेकार भी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ये एक एवरेज नंबर कंपनीज ने यहाँ में अपने क्वार्टर थ्री रिजल्ट के यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर और देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा रहा है। तो दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देखो तो कंपनी का कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव नहीं गया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग लगभग 5% से दोस्तों बढ़ा दी है, जो कि 48.03% से बढ़ाकर 53.02% यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कर दी है। तो प्रमोटर्स को अपनी कंपनी का फ्यूचर यहाँ पर अच्छा दिखाई दोस्तों दे रहा है। ये एक अगर मैं कहूँ इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। अगर बात करूं कंपनी की दोस्तों वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन कंपनी की दोस्तों यहां पर थोड़ी सी हमें एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की,
तो वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर कंपनी की काफ़ी अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों यहाँ पर बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ कंपनी की सेल्स में डी ग्रोथ आई है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ आई है। वहीं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में डी ग्रोथ आई है। वहीं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में यहाँ पर ग्रोथ आई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का पॉजिटिव चल रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में 5% के हिसाब से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। ओवरऑल बात करूँ कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट की, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया था, कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट यहाँ पर रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस जायसवाल नैको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आगे भी आप हर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।